सर, आप जानना चाहेंगे जो मस्जिद मामला है, इतना पुराना मामला था, उस पर आज डिसीजन आया है, किस तरह का डिसीजन आया है और आपकी जो अपील थी उस पर क्या आप खड़े उतरे? देखिए, पहली बात तो आज का फैसला जिस कोर्ट के आया है वो पुराना मैटर नहीं था। इस कोर्ट में 6 महीने के अंदर जो अपील एचपी वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने 3 मई 2025 के कमिश्नर साहब के फैसले के खिलाफ जो की थी वो डिसमिस कर दी गई है 6 महीने के अंदर। और कमिश्नर साहब का जो फैसला था 3 मई 2025 का, उस फैसले को सही ठहराया गया है। और इसका मतलब सीधे तौर पे ये हुआ है कि जो ये विवादित ढांचा है, मस्जिद नहीं है, ये आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक पूरी ये अनऑथराइज्ड है और टूटेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पिछले 14 वर्षों से जिस केस में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब से लोकल लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग और देवभूमि संघर्ष समिति ने इस केस को में अपीयरेंस शुरू किया, तो तकरीबन 13 महीने के अंदर आज ये चौथा फैसला आया है इस विवादित ढांचे के ऊपर। और चौथी बार एक कनकरेंट फाइंडिंग है। पहला फैसला 5 अक्टूबर 2024 को आया था, जिसमें ऊपर की 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने का ऑर्डर आया था। और उसके बाद दूसरा फैसला 30/11/2024 को एडीजे परवीन गर्ग जी के कोर्ट से आया था, जिसमें 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को दी गई याचिका को खारिज कर दिया था। और तीसरा फैसला जो है कमिश्नर साहब के कोर्ट से 3 मई 2025 को आया था, जिसमें पूरे इस विवादित ढांचे को गैर कानूनी इसको करार दिया गया था और उसको गिराने के आदेश दिए गए थे। और चौथा फैसला जो है आज एडीजे 2 यशविंदर सिंह के कोर्ट से आया है। तो कहने का मतलब है कि 4 बार का जो ऑर्डर है कंकरेंट फाइंडिंग है और एक जैसा फैसला है। तो मुझे लगता है कि जो विवादित ढांचा है ये बड़े जल्दी से जल्दी अभी टूट जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी रूप से 4 बार कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगाई है। और आज कोर्ट में ये भी साबित हुआ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर है। और अब हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस विवादित ढांचे को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की जाए। और देवभूमि संघर्ष समिति 1-2 दिन के अंदर कमिश्नर साहब को एक रिमाइंडर भी देने जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि टाइम बाउंड मैनर में आप जो है इस विवादित ढांचे को गिराने का काम शुरू करें। तथा देवभूमि संघर्ष समिति हाई कोर्ट में केवियट भी दायर करेगी जो आज का फैसला आया है, ताकि अगर ये एचपी वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो इनको स्टे ना मिले। कितने समय दिया गया है अभी? सर, आज की जो अपील है वो डिसमिस कर दी गई। कोई आज के बाद ना कोई स्टे है ना कोई समय है। कमिश्नर साहब चाहें जैसी हमारी जो कॉपी इसमें अपलोड होगी, अभी जैसे उनको कॉपी मिलती है तुरंत उसके बाद अपनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। कोई स्टे नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसकी कार्यवाही जैसे कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है उसके बाद जो है इसको तोड़ने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। थैंक यू जी। विजय जी, आज एक ऐतिहासिक फैसला फिर से आया है जो आपका लंबा संघर्ष चला हुआ था मस्जिद के खिलाफ, किस तरह देखिए आपके साथ? देखिए, आज का जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और साथ में सराहना करते हैं। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो आज का ये निर्णय है, ये हिंदू समाज, सनातन समाज के संघर्ष का परिणाम है। अदरवाइज पिछले 14 सालों से तो ये मामला लंबित था, विभिन्न, चाहे वो नगर निगम आयुक्त के पास था या फिर अन्य किसी स्तर पर था। परंतु जब सितंबर 2024 में यहां का सनातन समाज जागा और उसने देखा कि किस प्रकार यहां पे इस अवैध मस्जिद की आड़ में आपराधिक गतिविधियां पनप रही है, डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टीस सनातन समाज के मन में उमड़ी और पूरे का पूरा सनातन समाज सड़कों पे आया। और आज उसी सनातन समाज ने जो उस आंदोलन में लाठियां खाई, जो वाटर कैनन का प्रयोग इन पे हुआ और
कई एफआईआर हुई। आज उन्हीं सब चीजों के परिणाम के बाद हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। आज सरकार के समक्ष भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया, पुलिस प्रशासन के समक्ष भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि जब ये बात आज तय हो गई है कि सनातन समाज एक जायज बात को लेकर संघर्ष कर रहा था, तो जो लाठियां भांजी थी एसपी महोदय ने, क्या आज एसपी महोदय हिंदू समाज से, सनातन समाज से उस बात के लिए माफी मांगेंगे? आज दूसरा यक्ष प्रश्न यह भी खड़ा हो गया कि अपनी मांगों को लेकर सनातन समाज संघर्ष कर रहा था और आपने उन पे मुकदमे कायम कर दिए, तो क्या आज आप उन मुकदमों को वापस लेने के लिए तैयार है? ये सारे प्रश्न आज सरकार और प्रशासन के समक्ष खड़े हुए, परंतु हम तो आज तहे दिल से न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि देवभूमि संघर्ष समिति यही रुकने वाली नहीं है। हमारी लड़ाई लंबी है। डाटा, डिमांड और डेमोग्राफी, इन चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम नगर निगम आयुक्त से मांग करते हैं कि इस जो आज माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, इसकी तुरंत अनुपालना हो, तो तुरंत नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और जो मुस्लिम पक्ष से भी हम आज मांग कर, आप जो है एक दिखावे के लिए सौहार्द की बात करते हो, सौहार्द स्थापित करने की बात करते हो, तो आज अवसर है। बार बार झूठी बुनियाद पे आप अपील में ना जाएं।